फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें से हर परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी जाते रहे हैं पीछे भी। तो इसमें से हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चनों की, तो इसमें से दो तरह के क्वेश्चन सामने अभी तक देखे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है टाइमलाइन से कि ये किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बने या किस तरह से उभर कर आए, ठीक है। और दूसरा इसके गोल्स पूछे जाते हैं कि पहला गोल क्या है, दूसरा गोल क्या है। ऐसे 17 जो गोल हैं ये पूछे जाते हैं। तो ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसकी टाइमलाइन हम देख लेते हैं। देखिए, टाइमलाइंस की बात अगर जब हम करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, जो हमने दिमाग में लोगों ने सोचना स्टार्ट किया था वो हुआ था 1972 में। उस समय एक संस्था बनी थी क्लब ऑफ रोम। उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। वो रिपोर्ट हमें कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ ले जाते हुए पहला कदम था, ठीक है। तो हमें ये रिपोर्ट याद रखनी है कि लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट किसकी है, क्लब ऑफ रोम की है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जब ये रिपोर्ट मार्केट में आई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो उस रिपोर्ट पर चर्चा के लिए एक ब्रंटलैंड कमीशन बनाया गया था 1987 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो उसने इस रिपोर्ट को पढ़ा, लिमिट टू ग्रोथ को। उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। देखिए दोस्तों, इन दोनों में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं। और इसमें दोनों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिमिट टू ग्रोथ ब्रंटलैंड ने की थी, आवर कॉमन फ्यूचर क्लब ऑफ रोम ने की थी। नहीं, बिल्कुल ये आपको बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से याद रखना है कि लिमिट टू ग्रोथ पहले आई थी, उस पर ही चर्चा करने के लिए ब्रंटलैंड कमीशन बना था, तब उसकी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर आई थी, ठीक है। और इस रिपोर्ट की एक खासियत ये थी कि ये फर्स्ट टाइम इसने डिफाइन किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड को और डेफिनेशन दी थी, ठीक है, 1987 में। तो ये याद रखना, दोनों रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1992 का होता है अर्थ समिट ब्राज़ील में। उसमें कुछ एजेंडास रखे गए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और कि हमें किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना है। तो ये याद रखना कि एजेंडा 21 किस में आए थे, अर्थ समिट में, और कब, 1992 में। तो ये टाइमलाइन से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जब हमने ये सब एजेंडा रख दिए या रिपोर्ट्स आ गई, तो अब हमने सोचा कि हमको कुछ गोल्स रखने चाहिए कि हम किस तरह से सस्टेनेबिलिटी को पा सकें। तो उसके बाद देखिए हमने क्या किया कि 2000 में, सन 2000 में यूनाइटेड जनरल असेंबली की एक मीटिंग हुई और उसमें 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य, MDG, और उसके साथ 18 एसोसिएट टारगेट रखे गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पाने के लिए, ठीक है। और इनकी टाइमलाइन थी 2015। तो ये याद रखना कि 2000 में हमारे MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आए और उनकी समय सीमा थी 2015। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जब ये 2015 में इनकी टाइमलाइन ख़त्म होने वाली थी, 2012 में इस पर विचार होने लगा कि 2015 के बाद क्या, कि 2015 के बाद हमें क्या चाहिए, हमें गोल चाहिए। तो उनके लिए क्या, तो Rio+20 एक समिट होती है 2012 में, और उसमें लीडर अनाउंस करते हैं कि हम बना रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूज़ होंगे या जो लागू होंगे 2015 के बाद, जब ये MDG ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उस समय बनने ये लगे और ये बनकर तैयार हो गए और इन्हें अप्रूवल मिला 2015 में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, वो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अप्रूव करती है और उसमें से बनते हैं 17 गोल, 169 एसोसिएटेड टारगेट। और ये इफ़ेक्टिव होते हैं 1 जनवरी 2016 से ये इफ़ेक्टिव होते हैं। और इसकी टाइमलाइन याद रखना 2030 थी, ठीक है। वो 2015 तक 15 साल के हुए थे, ये भी 15 साल का टाइमलाइन दिया है 2030 तक। तो ये हमेशा ध्यान रखना। इस तरह से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि SDG या सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसकी जगह आए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की जगह है। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने थे, 8, और ये कितने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17। तो ये उसके दुगने हैं, ठीक है, याद रखना, दुगने हैं, दुगने, ठीक है। तो बिल्कुल चलो देखते हैं। और उनकी टाइमलाइन भी याद रखना कि वो जब दुगने के बराबर हैं लगभग, और उसकी टाइमलाइन भी 2015 थी, इनकी 2030 है। तो इस तरह से इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं कि रिपोर्ट्स में बनेंगे, क्लब ऑफ रोम जो हमने पढ़ा ब्रंटलैंड में से बनेंगे, और ये एक क्रोनोलॉजी में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो एक बार ये आप याद कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को एक या दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे।
तो अब हम देखते हैं गोल्स। गोल्स क्या हैं? गोल्स में तो बहुत क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट गोल क्या है, सेकंड गोल क्या है, या थर्ड गोल क्या है। तो ये इस तरह से देखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए गोल देखते हैं। 17 गोल है। पहला गोल है, देखो इसे एक हम कहानी के रूप में समझते हैं दोस्तों, जब भी आपको समझ ये याद होंगे। पहली किसी भी समस्या की जड़ कहाँ होती है, कहाँ से शुरू होती है? वो गरीबी से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या गरीबी उभर का आई, तो इन्होंने अपना पहला गोल रखा कि हम गरीबी को ख़त्म करेंगे। सबसे पहला तो गरीबी से शुरुआत होती है, तो आप याद रखना गरीबी से शुरुआत होती है। पहला गोल भी इनका ये नो पॉवर्टी। दूसरा, जब आदमी गरीब होता है तो भूखा होता है, खाना नहीं होता उसके पास, जब ठीक है, तो हम क्या है, अब उससे जीरो हंगर, भूखमरी की समाप्ति करेंगे, ठीक है। पहला गरीबी, फिर दूसरा भूखमरी की समाप्ति। तीसरा गोल हमारा आता है, देखिए गरीब है, वो भूखा है और उसकी हेल्थ भी बेकार है, ठीक है। तो जब भूखा रहेगा तो हेल्थ खराब हो जाएगी। तो अब इन्होंने अपना तीसरा गोल रखा कि गरीब का अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर करेंगे, ठीक है। तो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग करेंगे, तीसरा गोल, ठीक है। तो याद रखना, पहले वो गरीब था तो उसे गरीबी से हटाएंगे, वो गरीबी के कारण भूखा था तो उसे भोजन देंगे, और गरीबी के कारण उसकी भूखमरी के कारण उसकी हेल्थ खराब हो गई थी तो उसकी हेल्थ को सुधारेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हेल्थ मिल जाएगी तो अब क्या है, अब उसे देंगे हम एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन बहुत मस्त होती है। तो चौथा इन्होंने गोल रखा एजुकेशन, स्वास्थ्य के बाद एजुकेशन। और जब एजुकेशन दी जाएगी तो उसे एजुकेशन इतनी उच्च स्तर की देंगे कि जो हमारे समाज में पिछले कई सालों से जो गैप बनाया है जेंडर इक्वालिटी का, उसे ख़त्म करेंगे। तो जेंडर इक्वालिटी की हम बात करेंगे, ठीक है। जेंडर, तो ये 5 गोल इस तरह से याद रखना कि गरीबी है, उसके कारण भूखा है, उसका स्वास्थ्य खराब है, वो अनपढ़ है, और वो उनमें लैंगिक समानता नहीं है, तो उन्हीं को ख़त्म करने के लिए नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी की हम बात करेंगे, ठीक है। छठा गोल की जब हम बात करते हैं तो आता है, देखिए क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ, साफ पानी और स्वच्छता की बात करेंगे हम, ठीक है। जो हमने लास्ट 5 देखा था कि हमारा, जैसे कि हमने हेल्थ, गुड हेल्थ की बात की हमने, उसमें क्वालिटी एजुकेशन, बाद जेंडर इक्वालिटी की, उसके बाद हम बात करते हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन भी ज़रूरी है, स्वच्छ पानी, और उसके बाद अफोर्डेबल, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की हम बात करते हैं कि मतलब हमें ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे जो जैसे सौर ऊर्जा हुई, पेट्रोलियम का हम इस्तेमाल कम करेंगे। तो इस तरह की गोल रखा गया 7वां। 8वां गोल रखा जाता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए जब हम क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हमारे पास है, तो हम डिसेंट वर्क, अच्छा काम और आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास भी बहुत ज़रूरी है, तो अच्छा काम करेंगे और आर्थिक विकास करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं 9 पे याद रखना 3I, 9 याद है 3I, तो इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे, ठीक है, विकास करेंगे इसका। और 10वां हमारा होता है रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता में कमी। कैसे कि जो 2 देशों के बीच में कुछ लोग, तो कुछ देश अमीर हैं, कुछ देश गरीब हैं, जैसे अफ्रीका के गरीब हैं और अमेरिका वगैरह, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ ये अमीर है। तो ये जो असमानता है इसे कम करेंगे, और देश के अंदर भी जो असमानता है कि जो उच्च वर्ग नीचे वर्ग, उन्हें भी कम करेंगे। तो रिड्यूस इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी याद कर लेना। उसके बाद आता है हमारा 11th गोल, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी। हम सिटीज़ इस तरह से बनाएंगे, टिकाऊ शहर इस तरह से बनाएंगे कि वो सस्टेन कर सकें। बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। देखिए शुरू के जो हम 10 गोल 11 गोल देख चुके हैं, तो इससे हम संपन्नता तो आ जाएगी, लेकिन हमारे पास एक कुछ जिम्मेदारी भी आएगी कि हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे कि हम अपना कंजम्पशन या प्रोडक्शन जो भी है बहुत जिम्मेदारी के साथ करें। वो भूख ये नहीं कि मतलब इस तरह से खा लें या कुछ भी हो इस तरह से हम यूज़ कर लें कि वो भविष्य के लिए बचे ही ना। जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल का इस्तेमाल हमें या फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनका इस्तेमाल इस तरह से करने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है क्लाइमेट एक्शन। तो जैसे आज न्यूज़ का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, तो क्लाइमेट एक्शन बना हुआ होता है। देखिए वैसे भी दोस्तों इसमें गोल्स में हमने 13 नंबर पर रखा है जलवायु परिवर्तन या जलवायु क्लाइमेट एक्शन के बारे में। तो न्यूज़पेपर में तो रोज़ आता है, लेकिन हमारे ये 13 नंबर पर प्रायोरिटी है। इससे पहले हमारे पास और भी मुद्दे हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट एक्शन पे हम रोक लगाएंगे, CO2 और जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है उसे निपटेंगे। 13वें नंबर पे आ गया। 14 नंबर पर आया है
कि जो क्लाइमेट एक्शन हो रहा है उससे क्या है कि जो हमारे जो समुद्री संसाधन हैं, जो पानी के नीचे रहते हैं, कोरल रीफ्स हैं, मछली हैं, वेरियस ह्यूज डाइवर्सिटी है, उस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उसके भी हम सेव करेंगे और उनका उपयोग भी हम इस तरह से करेंगे, रिस्पॉन्सिबल एंड कंजम्पशन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करेंगे हम लाइफ बिलो द वाटर, और उन्हें बढ़ावा देंगे, संसाधनों का संरक्षण करेंगे। और ना केवल पानी के नीचे लाइफ बिलो वाटर, बल्कि लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। तो हम स्थलीय परिस्थिति पे, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन की समस्या हमारे सामने आती है, भूमि क्षरण की समस्या आती है, वो भी हम उसका भी हम ध्यान रखें। फर्टिलाइज़र की समस्या के कारण बहुत सारी समस्या पैदा हो रही हैं आजकल, भूमि में उत्पादकता कम हो रही है, उसकी स्थलीय परिस्थिति को भी हम बनाए रखेंगे, ठीक है। वन को हम कम काटेंगे, उस जंगल को बचाएंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, सस्टेनेबल सिटी, कम्युनिटी, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन 13 है, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे आते हैं 2 इम्पोर्टेंट, देखिए कि हमने इतने गोल बता दिए, तो इन गोल ने भी हमारे जो गोल्स हैं, इन गोल्स को अप्लाई करने के लिए एक शांति और न्याय के लिए संस्थान चाहिए हमें, ठीक है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन वो चाहिए कि हम इन गोल्स को आसानी से, किस तरह से स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, जब भी तो हम किसी इन्हें लागू कर पाएंगे, ठीक है। और इसके लिए सबसे लास्ट में क्योंकि ये किसी पर फोर्सफुली नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, तो इसमें कहता है कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक समझदारी। तो ये आपको याद रखना होगा, 17वां बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारे गोल तो बना देंगे, लेकिन समझ उसमें साझेदारी भी तो सभी की होनी चाहिए, जब भी तो हम इस गोल को पाएंगे। मान लीजिए कि अमेरिका ने अपने यहाँ पे हंगर ख़त्म कर दिया, लेकिन हम इंडिया नहीं कर पा रहा, अफ्रीका नहीं कर पा रहा, तो ये नहीं, पार्टनरशिप फॉर ऑल, ठीक है, कि पार्टनरशिप होनी चाहिए कि अमेरिका हमारी मदद करे, हम अफ्रीका को मदद करें, इस तरह से मतलब बनी होनी चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए। तो इस तरह से 17 गोल आप याद रखना, एक कहानी के रूप में याद रखना जिस तरह से मैंने बताए हैं, और वीडियो को बार बार सुनना, और जैसे कि कहीं रास्ते में खाना खाते हो तो बार से सुन लेना। इसमें से पूरे क्वेश्चन है, रिपोर्ट्स में से, वो टाइमलाइन में से क्वेश्चन आएंगे, गोल्स के बारे में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर, ठीक है, वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को, मनोज GS स्टडी को सेंटर को आप सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।